हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम लोग जो रीडिंग करने वाले हैं वो रीडिंग करने वाले हैं कि आप जिस भी पर्सन के साथ में डील कर रहे हो वो पर्सन आपके साथ में किस तरीके से जुड़ा हुआ है। क्या वो आपके साथ रियल में लव करते हैं या उनको आपसे अट्रैक्शन है, या वो आपसे कहीं ना कहीं पैसों को लेकर जुड़े हुए हैं, उन्हें लगता है कि आप उनको फ़ायदा दिलाएंगे, या कोई और रीज़न है। ठीक है, तो हम वो रीज़न जानने की यहाँ कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको आपके मतलब का नहीं है तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए। और मैंने कई दूसरे डिफरेंट टॉपिक्स पर और भी वीडियोस बनाए हैं, तो आप वहाँ जाकर अपनी पसंद की वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ, ये टाइमलेस रीडिंग है। ये आप कभी भी आप देखेंगे आपके साथ में रिलेट करेगी। एक जनरल रीडिंग है, ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपसे रिलेट कर सकती हैं, कुछ नहीं भी कर सकती हैं। तो करें तो अपने ले लीजिए, जो नहीं करती हैं उनको छोड़ दीजिए, दूसरों के लिए होंगे वो मैसेज। और डिवाइन आपको कुछ मैसेजेस देना चाहती होगी तो वो मैसेजेस आप लेने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपना 3 पाइल्स तो नहीं, 3 यहाँ पर नाम के वो रखा हुआ है, A to H, I to O एंड P to Z। अगर आपके पर्सन का नाम A to H में है तो ये वाली पाइल आपकी है, फर्स्ट रीडिंग आपकी होगी। I to O के बीच में है तो ये आप चूज़ कीजिए, सेकंड नंबर की रीडिंग आपकी होगी। और P to Z के बीच में है तो ये रीडिंग आपके लिए है, और थर्ड नंबर की रीडिंग आपके लिए होगी। तो आपकी हेल्प के लिए टाइम स्टैम्प दे दूँगी मैं, अब वहाँ से सीधा जाके अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल रीडिंग है, डोंट वरी। लेकिन हम बस यहाँ देखना चाहेंगे कि जो आपके पर्सन हैं वो आपके साथ में क्यों जुड़े हैं, उनका आपसे क्या कनेक्शन है, क्या रीज़न है। क्या वो सचमुच आपको चाहते हैं या वो आपसे सिर्फ किसी रीज़न से जुड़े हैं, अट्रैक्शन है, कोई फ़ायदा, कोई एडवांटेज लेना चाहते हैं आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये रीडिंग देखेंगे। चलिए, एंजल प्लीज़ गाइड मी, A to H के लिए प्लीज़ गाइड मी कि उनके पर्सन उनके लिए क्या फीलिंग रखते हैं। क्या वो सच में उन्हें प्यार करते हैं या सिर्फ अट्रैक्शन है, या उनका एडवांटेज लेना चाहते हैं, क्या है। प्लीज़ गाइड मी। ठीक है, द फूल का कार्ड है, पहला कार्ड द फूल का है। इसका मतलब है ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में वो एक ऐसे पर्सन है जिनको अपनी ही दुनिया में रहते हैं, अपनी ही दुनिया, अपनी ही मनमौजी में रहते हैं, और उनको ज़्यादा किसी के बारे में टेंशन नहीं लेते हैं। अगर उन्हें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो ठीक है, नहीं लगती है तो वो चीज़ों को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं होते। ये एक ऐसे पर्सन हैं, आप एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो कि आपको ऐसा फील कराते होंगे कि हर चीज़ बहुत खुश मिजाज है, हर चीज़ बहुत खूबसूरत है, ऐसा वो फील कराते होंगे, है ना। ज़्यादा बर्डन लेके चलने की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ इस तरह से आपको फील कराने की कोशिश करते होंगे, लेकिन खुद उनका लहजा जो है लापरवाही वाला है। ठीक है, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत के बारे में हमेशा बात करते होंगे, चेयरफुल रहते होंगे हमेशा, लेकिन केयर अपने जो उनके वेल विशर्स होंगे, या हो सकता है कहीं कभी कभी आप भी उन्हें कोई एडवाइस देते होंगे, वो आपकी बात नहीं सुनते होंगे, या उनको सुनना चाहिए, ये एडवाइस होना चाहिए कि उन्हें सुनना चाहिए, लेकिन वो अपने आगे किसी और की बात को नहीं सुनते हैं। उनको वो ज़्यादा बर्डन लेना पसंद नहीं करते हैं और बहुत ही फ्रीडम के साथ में अपनी लाइफ को चलाते हैं और जीते हैं। ठीक है, यहाँ मुझे ये दिख रहा है, बहुत ही कलरफुल कपड़े पहनना पसंद है, बहुत ही आरामदेह लाइफ स्टाइल उनको पसंद है, और अपना बेफिक्री में जीना पसंद है। ज़्यादा किसी की परेशानियों को ओढ़ते नहीं, कभी किसी के बारे में कुछ डिस्कस नहीं करते हैं, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा कार्ड देखूँ। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा अपने पैशन के बारे में बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली काम करते हैं। ये अपने बारे में सोचते हैं, एग्रेसिवली काम करते हैं, अपनी चीज़ों को जो भी इन्हें चाहिए है अपनी लाइफ में उसके लिए ये हमेशा काम करते रहते हैं, जुटे रहते हैं। ठीक है, अभी देखिए ये 2 कार्ड्स निकले हैं। अब यहाँ पर कोई मुझे जज ना करे कि यहाँ तो वो वाली बात हो नहीं रही है। एंजल्स अभी उनके बारे में बताने की कोशिश कर रही है, तो मैं वही पढ़ूँगी जो मुझे एंजल्स बताने की कोशिश करेंगी। ठीक है, तो यहाँ यही बता रहे हैं कि जो पर्सन है वो अपने लिए, अपने पैशन के लिए बहुत
मेहनती हैं अपने पैशन के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। वो किसी से भी लड़ने झगड़ने को तैयार रहते हैं, अपने लिए मतलब सेल्फ सेंट्रिक हैं, अपने एडवांटेज के लिए वो किसी के लिए नहीं बट अपने खुद के लिए वो किसी से भी झगड़ा कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे और अपनी अपनी खुशियों को ढूंढेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल, देखिए ऐसा लग रहा है ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन है, इनका जो भी इनका पैशन है, अक्सर इन्होंने आपसे ये बात बोली होगी कि ये पैसों को लेकर बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, जॉब, बिजनेस, इस तरीके की चीज़ों के बारे में बताते होंगे। ऐसा हो सकता है ये जो पर्सन है ये किसी ऐसे घर से बिलोंग करते हों जो कि बहुत ही अच्छा है, रिच है, तो ये लेकिन अपना खुद का रास्ता वहाँ से बनाना चाहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मनी माइंडेड है ऐसा मुझे लग रहा है, और इनके अंदर बहुत इमोशंस नहीं है, ये अपने बारे में ही सोचते हैं। ठीक है, अभी तक अगर आपसे ये जुड़े हैं तो यहाँ शायद उन्होंने अपना कोई यही सब उन्होंने आपको बताया होगा कि मुझे अपना बिजनेस है या जॉब है, तो मुझे कुछ स्टेबिलिटी लानी है लाइफ में, कार ख़रीदना है, गाड़ी ख़रीदना है, ये करना है, वो करना है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई होंगी। या मुझे कुछ सीखना है, स्विमिंग सीखना है, पहाड़ों पे घूमने जाना है, मतलब लाइक दैट। 3 ऑफ कप्स, ये जो पर्सन है बहुत एंजॉय करते हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ में, और इनको अपने लाइफ में एन्जॉयमेंट बहुत पसंद है। एज़ आई टोल्ड यू, द फूल कार्ड यही बताता है कि जो पर्सन है ये अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, एन्जॉयमेंट के साथ में ये अपना जीते हैं। तो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपके साथ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही इमोशनल रहे हों, इन्हें लगता है कि अगर आप इनके हिसाब से होंगे तो देखेंगे। फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि ये आपको लेकर बहुत सीरियस है, आपके साथ सब चल रहे हैं। ठीक है, आप उनके साथ चल रहे हैं, आप उन्हें लाइक करते हो, तो आपके लिए वो ऐसा करते होंगे कि चलो ठीक है चलते हैं, आगे चलते रहो, देखेंगे आगे फ्यूचर में क्या होता है। तो अभी वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, अपनी चीज़ों को लेकर बहुत सीरियस नहीं है, अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत सीरियस नहीं है, अपनी फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में वो इंजॉय करते हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपने पैशन पे ध्यान देते हैं, मनी माइंडेड हैं। ऑफकोर्स पैसों को लेकर वो बहुत मनी माइंडेड है, अपने अर्न करना चाहते हैं पैसों को, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। और हो सकता है वो ये सोचते हों कि इन फ्यूचर अगर आप उन्हें अपना बनाते हैं, अगर आप दोनों में कुछ भी उनको रिलेशनशिप दिखता है, तो यही सोचते हैं कि आप उनकी ग्रोथ में और उनके साथ जो उनका मनी रिलेटेड चीज़ें हैं उसको लेकर वो आपसे अटैचमेंट फील करते हैं। बाकी वो इक्वल टाइप का कफ जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ में, या जो भी प्यार है, वो जो भी कुछ भी है, तो वो इक्वली देना चाहते हैं। ऐसा नहीं देते हैं कि मैं प्यार दूँ तुम मुझे नहीं दो, या मैं तुम्हें बनाऊँ, मैं तुम्हारे बीच आऊँ, ऐसा उनका कुछ नहीं है। आप अगर उन्हें 2 कदम चलते हैं तो वो भी सिर्फ 2 कदम चल के रुक जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा वो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ऐसा कुछ नहीं, इक्वल है यहाँ पर सब कुछ। और ये अपने चीज़ों को सोचते हैं कि मुझे क्या करना है, क्या मुझे चीज़ें पसंद आएंगी, क्या मेरे लिए ये फ्यूचरिस्टिक है, अपनी ग्रोथ पर ज़्यादा ध्यान है। ये देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये साफ बता रहा है ये जो पर्सन है अपनी ग्रोथ पर, अपनी चीज़ों पर, अपनी स्किल्स पर, अपनी फ्यूचर पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने ऊपर करते हैं। पैसों को लेकर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, पैसों को लेकर ज़्यादा ही वो है, मनी माइंडेड तो हैं ही। पैसों को लेकर इनकी लाइफ ज़्यादा वैसी है कि ये आपसे भी पैसों को लेकर जुड़े हैं। इन्हें अगर लगता होगा कि आप इनको पैसे दे सकते हैं फ्यूचर में, तो ही ये आपके साथ जाएंगे, या आपको भी वो यही सोचते हैं कि आप भी उसी तरीके की सोच रखें। ऐसा ना हो कि आप मेरे ऊपर डिपेंड करें, ये बिल्कुल नहीं, आप अपनी लाइफ खुद बनाएं, उसके लिए ये सोचते हैं। तो मुझे लगता है ये काफ़ी हार्ड वर्किंग है, पैसों को लेकर काफ़ी सोचते हैं, मनी रिलेटेड चीज़ें हैं। प्यार इक्वल ऐसा है कि भाई अगर आपने दिया है तो बस उतना ही शो करेंगे, इन बिटवीन अमंग मतलब फ्रेंड्स के बीच में वो उतना दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रखते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन है। ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसा पागलों की तरह प्यार करते, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ये खास यही बताता है कि ये जो पर्सन है
इनका दिमाग बहुत तेज है, बहुत तेज है। इनको ये आपको मैनिपुलेट कर देते होंगे अपनी बातों से, आपको मैनिपुलेट करने में बहुत ही इजीली ये काम कर लेते हैं, क्योंकि ये मेहनती हैं, क्योंकि ये इनका जो पर्सनैलिटी है फ्रीडम वाली, क्योंकि ये थोड़ा सा लाइक फ्रेंड्स के साथ में एंजॉय करते हैं और अपने मेहनत करते हैं, इसलिए आपको ये बहुत पसंद है, ठीक है। पर आपको वो मैनिपुलेट भी कर लेते हैं, आपकी चीज़ों पर थोड़ा बहुत उन्होंने ध्यान दिया हो, कभी उन्होंने आपको बताया हो कि तुम यहाँ जाती हो या जाते हो, ये करते हो वो करते हो, इम्प्रेस करने की कोशिश की, हाँ देखो मैं तुम्हारे ऊपर भी ध्यान देता हूँ। लेकिन एक्चुअली मैं अभी तक ऐसा कुछ नहीं, अभी तक यही है कि वो मनी मैटर्स को लेकर ही ज़्यादा है, मनी और अपनी खुद की सेल्फ ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, सेल्फ उसके बारे में सोचते हैं, और यही सोचते हैं कि अगर इन फ्यूचर आपसे वो कभी नहीं कहते होंगे कि आप जॉब नहीं करें, हमेशा आपसे वही कहते होंगे कि आपको जॉब करना होगा या कुछ काम करिएगा, जस्ट टू हेल्प योर सेल्फ और मे बी टू हेल्प हिम और हर सेल्फ, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कहा कि आराम से यार तू मुझे शादी कर ले, बहुत मज़े में हम लोग, मैं कमाऊँ तू उड़ा, ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। आपके लिए यही होगा कि मैं भी कमाऊँ और तुम भी कमाओ, ऐसा नहीं होगा कि आप बस वो करो। आपको बहुत मैनिपुलेट कर लेते होंगे वो बहुत ईजीली, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। एक दो कार्ड और मैं निकालना चाहती हूँ। देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स का ही कार्ड है, पेंटिकल्स के ही कार्ड निकल रहा है। ये पर्सन डेफिनेटली पैसों को लेकर बहुत सोचते हैं, डेफिनेटली ये किसी के भी साथ जुड़े हैं, कुछ भी है तो पैसों को लेकर बहुत सोचते हैं। नेगेटिविटी, लड़ाइयाँ झगड़े भी अगर इनके किसी से हुए हैं तो पैसों को लेकर ही होते हैं ज़्यादातर। इसलिए नहीं होता कि आपने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया या आपने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, नो 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 नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने इनके झगड़ों को अगर इन्होंने कभी बताया होगा तो यही बोला होगा मेरे फलाने ने कुछ पैसे ले लिए थे, वापस नहीं करते हैं, ऐसा वैसा, तो मैं उनके साथ में बातचीत नहीं करता, या वो कोई केस चल रहा है कुछ भी। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। इनके साथ में लोग पैसों को लेकर जुड़े हुए हैं और ये पैसों को ही इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि लाइफ इज़ मनी, मनी इज़ लाइफ, वेरी सिंपल फंडा यही है। ओके, नेक्स्ट एक और लास्ट कार्ड निकालती हूँ। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखो एक भी कार्ड नहीं आया अब तक, और मैं बॉटम ऑफ द डेक इसका दिखा दूँ, ये है 2 ऑफ सोर्ड। ओके, तो ये जो है, जो पर्सन है, ये आपको एक ऐसे पर्सन की तरह देखते हैं जो कि अपनी खुद की ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। आपके लिए भी वो यही सोचते हैं कि आप बहुत ही मीन हैं, आप नेगेटिव हैं और आप डरपोक हैं, लेकिन आप अपनी एबिलिटीज़ को नहीं पहचानते बहुत ज़्यादा, या जिनको भी आप जानते हैं वो बहुत ज़्यादा उसको काम नहीं करते, आप अपनी हर बात नहीं बताते हैं, बट आप प्योर, मतलब आपके लिए वो बहुत मिक्स्ड फीलिंग रखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है उसके लिए वो यही फील करते हैं कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप अपने ऊपर ध्यान देते हैं, आप अपनी ग्रोथ पर ध्यान देते हैं, आप अपने बारे में बहुत सी चीज़ों को नहीं बताते हैं, आपको वो थोड़ा बहुत नेगेटिव भी सोचते हैं, वो सोचते हैं कि आप अपनी हर सिचुएशन से डरते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों से, लेकिन आप वो डरते हैं। ऐसा भी हुआ होगा कि आपसे उन्होंने पैसे वैसे कभी मांगे होंगे, तो मे बी आपने उनको पैसे देने से इनकार कर दिया होगा, या आपने ना दे पाए हो, कुछ भी ऐसा रहा होगा, तो इसको वो सोचते होंगे कि यू आर ऑल्सो वेरी मैनिपुलेटिंग, ठीक है। ऐसे बहुत प्यार से आपने उनको मना कर दिया होगा कि नहीं दे पा रही हूँ, कैसे भी करके कुछ भी करके उनको मना कर दिया होगा, टाल दिया होगा। तो यहाँ मुझे यही कार्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये रही आपकी रीडिंग। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगी, लेकिन फिर भी आई होप मैंने ट्राई करा अपना, तो आई होप आपके साथ में रिलेट की हो। अगर करती है तो प्लीज़ मुझे मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। अब मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ। ओके, चले, थैंक यू। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जिनका भी I2O है, जिनके भी नाम, पर्सन के नाम I2O के बीच में है, हम उनके रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि उनके पर्सन जो हैं वो क्या सोचते हैं, क्यों जुड़े हैं आपसे। आई एम सॉरी, मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो मैं रीडिंग में थोड़ा सा वो कर पा रही हूँ, बट थोड़ा एनर्जी नहीं आ रही है मेरी रीडिंग में, इट्स ओके। अब मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं बोल रही हूँ मैं, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। चलिए, तो आपके पर्सन आपके साथ क्यों जुड़े हैं, एंजल प्लीज़ मुझे गाइड करें। जो I2O है, इनके पर्सन
जिनका भी नाम आई तो ओ के बीच में है, उनके पर्सन जिनका क्यों इनसे जुड़े हुए हैं, इनके पर्सन का नाम है ये आई से ओ के बीच में है, और वो मेरे व्यूअर के साथ क्यों जुड़े हैं, क्या वो उन्हें प्यार करते हैं, क्या वो उनसे एडवांटेज लेना चाहते हैं, या कोई और बात है, प्लीज़ गाइड करें। देखिए द डेथ का कार्ड है। मुझे लग रहा है ये जो पर्सन है आपके रिसेंटली, आपके पर्सन किसी चीज़ को लेकर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे हैं, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ के साथ में उन्होंने अपनी कोई चीज़ आपके सामने क्लियर की है कि आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है, नहीं तो नहीं करेंगे, हम कुछ नया करेंगे, कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन ने आपको बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई चीज़ बताई है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई सिचुएशन का खात्मा किया है, या तो आपने या तो आपके पर्सन ने। कोई भी चीज़, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ताकि उसके बाद नई बिगनिंग, नई शुरुआत हो सके। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन बहुत ही लापरवाह इंसान है, थोड़े से नेगेटिव हैं, बहुत ही पावर और नेम ऑन फेम है उनके पास, उसका बहुत ही ज़्यादा वो यूज़ करते हैं, और आपको बहुत हमेशा आपके साथ में ऐसे दिखाते होंगे कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरे पास बहुत काम है, मैं अपनी ही चीज़ों पे बहुत ध्यान दे रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि आपके पीछे दीवानगी जो कभी दिखाई होगी वो अब दिखा रहे हैं, अब वो अपने कामों पर बहुत बिज़ी दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, ऐसा उनको लगता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड आगे। एंजल्स, बिल्कुल ये जो पर्सन है बहुत मनी मैटर्स पर बहुत ही फोकस करते हैं, बहुत ही बैलेंस है। मे भी हो सकता है ये बैंक में हो या CACS कुछ इस तरीके के काम कर रहे हैं, कुछ बिजनेस करते हों, कुछ इस तरीके की चीज़ें करते हो, बहुत पर्सनैलिटी वाइज बहुत अच्छे हैं, ये सब भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये ऐसे हैं कि चैरिटी वगैरह भी बहुत करते हैं ये। ठीक है, इनको बुद्धू बना पाना मुश्किल है। अगर आपने कभी इनको कोई झूठी बात बोली भी होगी तो उन्होंने आपकी बात पर आपके सामने यकीन कर लिया होगा, लेकिन उन्हें पता होगा कि आपने उनको झूठ बुलाया। ठीक है, जैसे कि कभी आपने फ़ोन नहीं उठाया, आप कहीं और हैं, ये जो भी है व्हाटएवर कुछ भी हो, लेकिन आपका झूठ बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं। मैजिशियन का कार्ड है, बहुत मैनिफेस्ट करते हैं ये आपको, अपनी चीज़ों को और हर चीज़ को। यानी आपको ऐसा लगता होगा कि ये जो पर्सन है इनकी लाइफ बहुत खूबसूरत है, ये जो भी चाहें वो कर सकते हैं, पावरफुल हैं काफ़ी। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन की एज डिफरेंस है आपसे, ऐसा मुझे लग रहा है। यानी कि बौद्धिक स्तर से भी, दिमागी तौर से भी ये बहुत मैच्योर हैं आपसे और बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, तो बहुत आपको सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन ये जो भी चाहें वो कर सकते हैं। ये काफ़ी मैजिक की तरह लाइफ में आते हैं। इनकी ये चीज़ आपको पसंद है क्योंकि कभी कभी आप बहुत सैड होते होंगे तो ये आपको मनाने की कोशिश करते होंगे और अपने तौर पे कुछ ऐसा करने की कोशिश करते होंगे जिससे आप खुश हो जाएं। वह अदरवाइज़ वो अपने कामों पे बहुत फोकस हैं, ये मुझे दिख रहा है। चलिए और देख लेते हैं। बिल्कुल अपने ही फोकस कर रहे हैं, अपनी ही ग्रोथ पर फोकस है उनका, अपनी ही ग्रोथ पर है, आप पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जब उन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब 30 डेज़ हैं अगर, तो 20 डेज़ वो ऐसा नहीं है कि बहुत पीछे आपके, 10 दिन आपके लिए होता होगा कि मॉर्निंग हाय, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ही उनको मैसेज करते होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपनी ही ग्रोथ, अपनी ही उस पर जो उनका पैशन है उस पर काम करते हैं, ये मुझे दिख रहा है। ये अपने ऊपर ही ज़्यादा काम करते हैं, अपनी विक्ट्री पर बहुत ज़्यादा करते हैं काम, उस पर मुझे दिख रहा है। ठीक है, अभी तक ऐसा मुझे नहीं दिख रहा कि ये आपको, इनको ऐसा कुछ नहीं है, इन्हें आपसे कोई बहुत मतलब ओके वाला दिख रहा है मुझे। अभी तक तो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया कि ये बहुत प्रेमी हो। ओके, जहाँ तक शायद आपके बारे में बात होती होगी तो शायद आपकी तरफ मूव नहीं करते हैं ज़्यादा। अगर आपने कभी पूछा होगा कि आप डू यू लाइक मी, डू यू लव मी, ना, बहुत स्ट्रक हो जाते होंगे, बिल्कुल जवाब नहीं आता होगा वहाँ से। कहते होंगे अभी हम बाद में बात करेंगे इस बारे में, क्योंकि शायद अभी राइट टाइम नहीं है, या अभी हम लोगों को कैरियर बनाना है, या अभी तुम कैरियर बनाओ। कुछ इस तरीके के जवाब आपको मिलने को, सुनने को मिलते होंगे और आप बहुत परेशान हो जाते होंगे, बहुत स्टक फील करते होंगे, क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पर ये जो पर्सन है वो कभी भी आपको एक सही जवाब नहीं देते हैं।
एक सही चीज़ नहीं देते हैं। तो अभी तक क्योंकि वो उन्हें लगता है एंड उसमें मतलब उनको कोई हेल्प नहीं कर सकते हो, वो सिर्फ आप उनके कहीं कैसे भी कैजुअल टाइप के फ्रेंड की तरह ही उनको लगता है। आप एक नादान सी लड़की हो या लड़का, और वो अपने इन चीज़ों पर बहुत फोकस कर रहे हैं। उन्हें वो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं और वो आपसे अभी तक उन्होंने ना कुछ चाहा ना कुछ दिया। एस ऑफ पेंटिकल, देखो वैसे तो ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल, कि ये कोई सॉलिड ऑफर आता है। मे भी ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपको कोई ज्ञान दें, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल है, ठीक है, तो ये आपको कोई सॉलिड चीज़ हो सकता है कि इनको, अगर ये किसी ऑफिस में काम करते हैं तो ये आपको जॉब दिला सकते हैं, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये मनी रिलेटेड चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ऐसा हो सकता है। देखिए अब यहाँ पर कुछ और ही मैसेज निकल के आ गया कि ये जो पर्सन है आपकी एबिलिटी को देखते हुए शायद ये आपको जॉब वगैरह ऑफ़र करने वाले हैं कहीं से, या कहीं इनको कोई जॉब पता चलती है जो आपके हिसाब की हो, तो ये आपको वो जॉब देंगे, आप तक फॉरवर्ड करेंगे मैसेज, मेल, कुछ भी, या आपको रिकमेंड करेंगे, आपका CV देंगे कि आप वो पर्सन हैं जो यहाँ जॉब वॉब कर सकते हैं। आपके लिए आपकी लाइफ को एक, उनको लगता है तुम बहुत ही कन्फ्यूज़ हो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तुम कंफ्यूज हो, तुम प्यार करके बारे में मत सोचो, अभी अपनी लाइफ बनाओ, देखो ये एक जॉब है, व्हाई डोंट यू ट्राई हियर। तो ऐसा कुछ करने वाले हैं अब ये आपको कुछ, ये कहते आप प्यार क्या होता है, प्यार मत सोचो, काम करो, काम इंपॉर्टेंट है। और यहाँ तुम जम गए तो हम बाद में देखते हैं। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मनी रिलेटेड ही है, आपको वो सेटल करना चाहते हैं, आपको इस परेशानी से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, क्योंकि बहुत ही प्यारे इंसान है। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप यहाँ जाएं। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो आपको जॉब दिलाएं, कोई ऑफ़र आने वाला है, कोई सॉलिड ऑफ़र ऐसा कुछ होने वाला है आपके साथ, ठीक है। पेंटिकल्स है, ग्रोथ और पेंटिकल का कार्ड यही बताता है कि वो सिर्फ ग्रोथ और पैसों के बारे में ही आपको भी एडवाइस देते हैं, ठीक है। अब यहाँ तो प्यार का कुछ निकला ही नहीं। एक और लास्ट कार्ड है, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर जो भी निगेटिविटी है, जो भी स्टक होने वाली सिचुएशन है, जैसे ये वाला आपको ऑफ़र मिलेगा वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, निगेटिविटी सारी ख़त्म हो जाएगी। आपको जो लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा था वो सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ देखो बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स है, ठीक है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है वो थोड़ा सा उम्र में आपसे डिफ़र है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। तो वो आपको अभी देख रहे हैं कि चलो तुम अपने हिसाब से करो, आपके प्रति उनको लगाव तो है, ठीक है, लगाव है उनको, लेकिन वो चाहते कि आप अपनी लाइफ को सेट करो। अभी प्यार का टाइम नहीं है, अभी अपनी ज़िंदगी को संवारने का टाइम है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। आपके अंदर की जो ये है ना स्टकनेस कि केवल उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, वो ख़त्म हो जाएगी आपकी आफ्टर दिस। अगर आपने ऑफ़र ज्वाइन करा, अगर आपने ऑफ़र को लिया, नहीं भी लिया, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि वो क्या चाहते हैं आपसे। वो चाहते हैं कि आपसे कि आप कुछ करें, कुछ योग्य बने, समझे। प्यार नहीं चाहिए उन्हें, अपनी लाइफ में प्यार नहीं चाहिए, क्योंकि वो सोचते हैं मैं खुद दुनिया को प्यार देता हूँ, मेरे पास सब कुछ है, ठीक है। सॉरी फॉर दिस, ओके। तो उनको ये लगता है कि मेरे पास तो खुद ही सब कुछ है, मुझे किसी को क्या देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है। आई होप ये रीडिंग आपके साथ में रिलेट की हो, एंड सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस एंड सॉरी फॉर अदर जो भी सही से नहीं हुआ है अगर कोई रीडिंग, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, बट आई ट्राई माई बेस्ट और मैंने कोशिश किया है। तो ये जो पर्सन है फिलहाल, अगर आप जानना चाहते हैं ये क्यों जुड़े हैं आपसे या आप क्यों जुड़े हैं, तो आप इनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट है, ठीक है। आप इनकी चीज़ों को लेकर बहुत अट्रैक्ट हैं, इनकी स्टेबिलिटी को लेकर बहुत अट्रैक्ट हैं, इनके काम करने के तरीक़े को लेकर बहुत अट्रैक्ट हैं, इनका अपना खुद का पैशन को लेकर, ये जो भी कैसे जैसे भी हैं वो लेकर आप बहुत अट्रैक्ट फील करते हैं। मे बी आप जानते हैं कि ये आपको कुछ ऑफ़र दिला सकते थे, तो ये आपको देंगे ऑफ़र। ये चाहते हैं आप स्टेबल बने, क्योंकि इन्हें किसी से कोई खुशियाँ लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि शायद ये बहुत मैच्योर हैं। इनकी मैच्योरिटी लेवल में कहीं मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो आशिकी वाला ऐसा कोई लहजा मुझे नज़र नहीं आ रहा। उनको पैसों का पैशन है, ये भी चाहते हैं कि दुनिया में पैसा है तो सब कुछ है, अपनी वैल्यू बनाओ, पैसे कमाओ, और इनको यही लगता है। सो दैट्स वाई ये पर्सन आपको थोड़ा सा वही उसी तरफ करते हैं मूव, ठीक है। आई होप ये आप रीडिंग आपको पसंद आई हो, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। एंड नाउ मिलती हूँ नई रीडिंग के साथ।
चलिए P2Z, जिनका भी पर्सन का नाम P2Z के बीच में है, जिनके पर्सन का नाम P2Z के बीच में है, उनकी रीडिंग क्या है, उनके पर्सन उनके साथ में क्यों जुड़े हैं, क्या चाहते हैं उनसे, ये सब चीज़ें हमें बताएं। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, इनके पर्सन इनसे क्या चाहते हैं, प्लीज़ गाइड। द डेथ, सॉरी, द टावर का मोमेंट है यहाँ पर। मुझे ऐसा दिख रहा है ये जो पर्सन है कुछ चीज़ों को लेकर अभी अभी रिसेंट में कोई एक्सीडेंट हुआ है, कुछ चीज़ें हैं ये बहुत ही शेकन हैं, टूटे हुए हैं, बहुत ही नेगेटिव हैं, ऐसा कुछ हुआ है। पिछली पाइल में भी ऐसे ही कुछ हुआ था, यहाँ भी कुछ हुआ है, कोई सबक मिला है इनको अभी अभी, ठीक है, इनको कोई सबक मिला है। और देखते हैं, ओके। पता नहीं क्यों आज तो सारे ही पेंटिकल के कार्ड्स हैं, सारी उसमें 4 पेंटिकल्स का कार्ड है। ये पर्सन जो भी हैं बहुत ही ज़्यादा कंजूस हैं। शायद इनकी जो पिछली इनका कुछ टाइम पहले कुछ भी जो भी हादसा हुआ है उसमें इनको पैसे की वैल्यू पता चल गई है और ये पैसों को लेकर बहुत ही ज़्यादा पजेसिव हैं और ये पैसों की डिमांड आपसे भी करते होंगे। अपने पैसों को कैसे बचा के रखना ये भी उनको पता होगा, अपनी लाइफ को बहुत स्टेबल बनाना चाहते हैं। इन्होंने कहा होगा हमेशा कि कोई नहीं है, पैसा नहीं है तो कोई भी नहीं है, ठीक है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है। और ये पर्सन आपसे भी वही उम्मीद करते हैं कि अगर आप कभी लाइफ में आगे बढ़ें तो पैसों को लेकर इनको हेल्प कर पाएँ, फाइनेंशियली इनको हेल्प कर पाएँ, ठीक है। द एलिफेंट का कार्ड है, बहुत ही ज्ञान देते होंगे आपको बहुत ही ज्ञानी और मेडिटेट कराते होंगे, बहुत ही ज़्यादा आपके सामने बहुत ही सुलझे हुए पर्सन की तरह रहते होंगे कि पैसा है तो सब कुछ है, ऐसा वैसा, मतलब जो भी उनको अपने अंडरस्टैंडिंग के थ्रू उनको पता रहता होगा वो सब बातें आपसे बोलते होंगे, ठीक है, वो सब चीज़ें आपसे बताते होंगे। ओके, तो यहाँ मैं और कार्ड देख लेती हूँ। बिल्कुल 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ये बंदा किसी के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, ये अपने बारे में सोचते हैं, अपनी सोच, अपनी थॉट, अपने बारे में सेल्फ सेंट्रिक हैं, अपने ही बारे में सोचते हैं। अगर आप इनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं तो ये आपके साथ में वर्कआउट करेंगे, नहीं है तो आपके लिए वो टाटा बाय बाय करने से भी नहीं चूकेंगे। किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, अपनी दुनिया में मग्न हैं। जब जो ठीक लगता है तब करते हैं, जब जो ठीक नहीं लगता है तो नहीं करते हैं, ठीक है। परंतु आपसे पैसे के लिए ही जुड़े हुए हैं। आपके साथ में इन्होंने पैसों को, मनी मैटर्स को ही देखा है। अगर आप जॉब नहीं करते थे तो अभी तक आपको हर बार बोला भी होगा जॉब करो, कब कर रहे हैं जॉब, कब स्टार्ट कर रहे हो जॉब करना, कौन सी कंपनी ज्वाइन करना है, ये वो वगैरह वगैरह आपको बहुत सारा वो दिया होगा। द लवर्स, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन है, लेकिन द लवर्स का कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो पर्सन है आपको बहुत प्यार भी करते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि आप इनकी हर बात मानते हैं। आप एक लौते ऐसे इंसान हैं जो इनकी हर बात मानते हैं। आप एक लौते इंसान हैं जो इनकी हर चीज़ को पूरा करते हैं। मनी मैटर्स को भी लेके शायद आपने कभी पैसे वैसे दिए हैं तो आपके लिए थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा लगाव महसूस करते हैं। इसीलिए आपकी कभी कभी कोई बात बुरी नहीं लगती है इनको। कुछ बातें आपकी हो जाती है पर वो आपको हर बार माफ़ कर देते हैं क्योंकि इनको आपसे एक अट्रैक्शन फील होता है। आपको ट्विन फ्लेम उसमें ये फील करते हैं, आपसे प्यार भी है। दोनों चीज़ें हैं। ये तो पॉजिटिव कार्ड है कि आपके साथ वो पैसों से भी जुड़े हैं लेकिन आपसे प्यार भी काफ़ी करते हैं। दोनों ही चीज़ें हैं, उन्हें लगता है प्यार और पैसा दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है एंड दैट्स व्हाट। और अपने बारे में सोचते हैं। पेज ऑफ कप्स, बिल्कुल आपके लिए छोटा छोटा काम करने की कोशिश करते हैं। आपकी तरफ प्यार वाला जो भी है अपना मैसेज भेजते रहते हैं, प्यार दिखाते रहते हैं, अपने प्यार को इजहार करते रहते हैं। अक्सर जब भी उन्हें मन करता होगा थोड़ा सा फ्लर्टिश हो जाते होंगे आपके साथ में कभी कभी। ऐसा नहीं है कि आपको वो नहीं करते हैं कि वे फ्लर्टिश नहीं हो। देखिए ये भी अपने आप आया 4 ऑफ वांड्स। या ऑफकोर्स दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू, ऑफकोर्स दिस पर्सन इज़ थिंकिंग स्टेबिलिटी। आपके साथ स्टेबल भी सोचते हैं कि आप वो पर्सन है जो इनकी लाइफ को स्टेबल बनाएंगे किसी भी तरीके से। अगर आप जॉब वॉब करते हैं तो इनके लिए बहुत खुशी की बात होगी। आप इनकी बातों को ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं इसलिए ये, और आप इनको सीरियस लेते हैं इसलिए ये आपको ही अपने लिए परफेक्ट सम पर्सन की तरह देखते हैं। इन्हें लगता है कि आप एकदम परफेक्ट हैं क्योंकि आप इनको बहुत गंभीरता के साथ लेते हैं। आप इनके लिए एक ऐसे पर्सन हैं जो इनकी फुलफिलमेंट करेंगे डिज़ायर्स की इन फ्यूचर। एक और लास्ट कार्ड निकाल लेती हूँ। देखिए नाइट ऑफ सॉर्ड, यानी ये जो पर्सन है
वैसे तो ये कुछ नहीं करते होंगे, लेकिन कभी कभी आपके लिए सबसे पहले खड़े होते हैं। कभी कभी ये बहुत एक्शन में नज़र आते होंगे आपको। कभी कभी ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लड़ भिड़ते होंगे, किसी भी इंसान के लिए सब कुछ कर लेते होंगे। देखिए जो है 2 ऑफ वांस का कार्ड है। ये पर्सन अपनी निगाह बनाए हुए हैं सारी चीज़ों पर, ठीक है। अपने अपने फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को देख रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ इनके दिमाग में चल रहा है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन पैसों को लेकर जुड़े हैं, बट आपसे प्यार भी करते हैं, आपके साथ स्टेबल भी फील करते हैं, आपके लिए और सिर्फ आपके लिए शायद ये सब कुछ करने को तैयार है। ये एक ऐसे पर्सन है, वैसे ये लेज़ी पर्सन है लेकिन आपके लिए एक दिल में जगह है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस लेडीज़ और जेंटलमैन जो भी हैं आप, कि आपके पर्सन आपको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, आपके लिए वो फीलिंग रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। और इनका लव जो है आपके लिए ट्रू है, ठीक है। और थोड़ा बहुत तो भाई अब संसार है तो पैसे वैसे की तो बात बिल्कुल होगी, क्योंकि प्यार से तो पेट नहीं भरता है, तो ये भली बात है। ओके, सो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, एंड आई एम सॉरी अगर थोड़ा बहुत भी मेरी आवाज़ में वो उतनी शक्ति नहीं है, थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए, बट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आया है तो प्लीज़ मुझे मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।